तो क्या हाल है भाई सभी के। आज हम छत पे आए हुए हैं तो आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होगी। माइक भी नहीं है, थोड़ा बढ़ा दूंगा आवाज़ तो हल्की सी फटी फटी आवाज़ आ सकती है और एको भी आ सकती है आवाज़ में। तो भाई थोड़ा सा चीज़ का ध्यान रखना। साथ में ये करंट अफेयर्स करने वाले हैं। कोर्ट है अपना, मतलब इन्हीं कोर्ट से भाई अपने न्यूज़ पे जाते हैं डायरेक्ट। तो अच्छा, आज मैं न्यूज़ कवर करूँगा, साथ में उनके करंट अफेयर्स भी कराऊँगा। जैसे यहाँ पे अपने करंट अफेयर्स हैं, ये ऐसा आज के करंट अफेयर्स हैं, कल के करंट अफेयर्स नहीं है। तो पहले एक न्यूज़ कवर कर देते हैं, उसके बाद करंट अफेयर पे एक काइंड ऑफ रिवीजन भी हो जाएगा ऑन द स्पॉट। तो फिलहाल अपने चलते हैं सब उन वाली न्यूज़ के ऊपर जो न्यूज़ हेडलाइंस पे आई हैं। ठीक है, कटआउट्स लेकर आया हूँ मैं। एंटी क्या कहते हैं, सेक्रिलेज लॉ। ये लॉ भाई अपना बुक्स को लेकर है, जो अपनी होली बुक्स रहती हैं, ठीक है, बाइबल, गीता, ये सब से रिलेटेड। पंजाब की भी बुक होती है, मतलब सिख लोगों की भी बुक होती है, उसका नाम नहीं पता। तो उस बुक्स की डिसरिस्पेक्ट से लेकर ये लॉ है। उसको कोई फिज़िकली अगर डिसरिस्पेक्ट करता है, मतलब उसका बाहर देना या कुछ कर देना, तो उस चीज़ के लिए लॉ बनाया गया है, जिसमें भाई बंदों को 10 साल की सज़ा या भाई उम्र कट टाइप की कुछ सज़ा है वो मिलती हैं। तो इस लॉ के पास होने के लिए, होने की वजह से शुक्राना यात्रा भाई यहाँ पे निकाली गई है, जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी हैं भगत मान की तरफ से। तो आपको इतना याद रखना है कि भगत मान जी हैं, उन्होंने शुक्राना यात्रा निकाली है। ये एंटी सेक्रिलेज लॉ है, बस इतना याद करना और कुछ इसमें याद करना नहीं है। और उसके बाद अच्छा, इससे रिलेटेड में जो इन्फॉर्मेशन है वो कल परसों में डिटेल में कवर करूँगा, लेकिन आज फिलहाल इतना ही जान लो। अगला है अपना इंडिया अल्जीरिया का, ठीक है, होल्ड हो गई है। फर्स्ट जॉइंट डिफेंस कमीशन मीटिंग जो थी वो होल्ड हो चुकी है फिलहाल के लिए, इतना इसमें है। न्यू दिल्ली में होने वाली थी, ठीक है, मतलब होगी। उसके बाद अपना जो इंडिया है उसने फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं, बिग कैट समिट होस्ट करी है। अच्छा, बिग कैट समिट किससे रिलेटेड है, अपनी जो टाइगर, अच्छा एको आ रही होगी उसके लिए सॉरी भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, छत पे आया हूँ यार, नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ सही से, माइक भी नहीं है ऊपर से। तो जो बिग कैट है, अपनी बिग कैट अपनी लायन हो गई, टाइगर आ गए, चीता वीता सब, इनको बिग कैट बोला जाता है। तो उससे रिलेटेड समिट जो होती है वो इंडिया होस्ट करेगी, अपनी न्यू दिल्ली में होस्ट करेगी। ये अपनी 1 जून से लेकर 3 जून के बीच में ये अपनी समिट आएगी। उसके बाद इसको बोला जाएगा, टाइटल दिया जाएगा दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि दिल्ली में ये वाली हो रही है बिग समिट। एंड बाकी इस समिट की जो थीम है वो है सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी, सेव इकोसिस्टम, ठीक है, ये इसकी होगी। बाकी इसमें 95 कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट करेंगी, और इसमें से कुछ खास है नहीं। नहीं भाई, अहमदाबाद दिमाग ख़राब हो गया। अहमदाबाद को भाई बेंगलुरु पर, मतलब जो अभी फाइनल हुआ है, ठीक है, मतलब होगा आईपीएल का, उसमें अहमदाबाद जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम, तो वहाँ भाई ये उसका वो बना है, होस्ट क्या कहते हैं, स्टेडियम बना है जहाँ मैच होगा। बेंगलुरु जीती थी पिछले साल, तो बेंगलुरु मतलब आरसीबी जीती थी, तो आरसीबी का इस साल नहीं होगा, पता नहीं क्यों को, रीज़न मुझे नहीं पता, पढ़ूंगा तो पता लग जाएगा, पढ़ना नहीं है भाई, इतना भी नहीं आता है। ये उनको पता रखना था, आईपीएल का जो होस्ट अब कहाँ होगा, अहमदाबाद में होगा। एंड हर मैच अहमदाबाद में करा देते हैं ये लोग, हद है भाई, हर मैच अहमदाबाद का मनहूस वो है। ठीक है, तो भाई चलते हैं अपने पहली न्यूज़ के ऊपर, मतलब पहली न्यूज़ तो शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ये वाली न्यूज़ेस हैं। ठीक, तो यहाँ पे श्री रवीज के हैज़ अज्यूम्ड चार्ज एज 22nd चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर CMD ऑफ बेंगलुरु हेडक्वार्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड क्या हो गया है भाई मुझे आजकल, है एरोनॉटिक लिमिटेड क्या है, देखो ये अपना जो जितने भी स्पेस वो अपनी फायर जेट वगैरह सब जो डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, ये क्या बना दिया मैंने, ठीक है, जितने अपने जो फायर जेट वगैरह वो होते हैं, ये भाई मछली बना रहा हूँ मैं, छोड़ो। तो फायर जेट ये सब जितने भी एयर से रिलेटेड जो चीज़ होती है, फायर जेट प्लेन्स वगैरह सब जो चीज़ होती हैं, यही डेवलप करते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड जो अपनी वो है, क्या कहते हैं, कंपनी है। तो पढ़ लेते हैं कब इस्टेब्लिश हुई थी, अपनी 23 दिसंबर 1940 को इस्टेब्लिश हुई थी। पहला नाम इसका था हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, लेकिन बाद में अपना 1964 के अंदर इसको HAL बोल दिया गया था, यानी कि हिंदुस्तान अपना एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। स्टेटस क्या है अपना, जो इसका महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, CPSE बोला जाता है। महारत्न, तो एक होता है नवरत्न, एक होता है महारत्न। दो हमारा जो महारत्न ऊपर आता है एंटरप्राइजेस को मिलता है, तो महारत्न एक और ऊंचा बुक होता है जिसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मतलब रेवेन्यू ज़्यादा आता है, बस इतनी सी बात है, तो उसे महारत्न मिलता है।
बाकी नवरत्न है नहीं, महारत्न अपना ज़्यादा मुझे पूछो तरीके से। ओनरशिप से गवर्नमेंट की 71% की स्टेक है गवर्नमेंट के पास। चेयरमैन अपने जो वही बने हैं श्री रवि के जी। तो यही इसमें याद करना है, बाकी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अपना पहला MCQ से रिलेटेड कि जो हेल है वॉज ओरिजिनली इस्टेब्लिश एज हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, तो ये बात सही है, ठीक है। इट बिकेम हेल इन 1964, ये भी बात सही है। हेल इज़ नवरत्न, अभी तो बताया था मैंने, ठीक है। नवरत्न नहीं है, महारत्न है, तो ये वाली अपनी रॉन्ग हो जाती है। एंड हेडक्वार्टर आर लोकेटेड बेंगलुरु, ये भी सही है। तो यानी कि 1 2 4 जिसमें ऑप्शन है, तो ए में ऑप्शन है, तो 1 2 4 अपना करेक्ट हो जाता है। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेल इज़, मतलब ऐसे भाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड मेजॉरिटी, ये भाई सही बात है। कर्नाटका, ये भी सही बात है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। एस्टेब्लिश आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। ऑस्कर रविकांत एज्यूम चार्जेस एज इंडियन मेड, तो भाई अपना पता है ये चीज़ें सही हैं, तो ये अपना कट हो जाता है। अब देखो लॉन्च हुआ था, ठीक है, 1940 के अंदर, एंड उनको इंडिपेंडेंस मिली 1947 के अंदर। तो भाई ऑब्वियसली ये वाला जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है। एस्टेब्लिश तो पहले ही हुआ था ना, भले नाम बाद में चेंज हुआ हो। तो अपने बाकी अगले से लेकर है रिलीजियस को लेकर, जो कि अपना है ईस्टर्न आइलैंड से आ रहा है। ईस्टर्न आइलैंड आपको पता होगा क्या होता है। ईस्टर्न आइलैंड भाई एक आइलैंड है। लो भाई आवाज़ ही इतनी आती, क्या करा जाए, प्यों प्यों प्यों। हाँ तो भाई बस चली गई है। तो न्यूज़ ये थी अपनी, जो रिसेंटली अब एक न्यूज़ निकल कर आई है, ठीक है, ईस्टर्न आइलैंड से, जिसको रपा नुई बोलते हैं, जिनकी एक ये रोंगो रोंगो करके एक स्क्रिप्ट है, ठीक है, जो अनडिपेक्टेबल स्क्रिप्ट थी। तो डिपेक्ट नहीं हुई है, डोंट वरी, उसको पढ़ा नहीं गया, लेकिन इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। क्या है ये पता लगा कि डेवलप्ड है इंडिपेंडेंटली बिफोर यूरोपियन अराइवल। तो बस इतना ही है इसमें, लेकिन इससे रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है भाई कि जो ईस्टर्न आइलैंड है इधर डिपेंडेंसी, ठीक है, ऑफ चिली, चिली भाई ये अपना चिली है, तो इसके अंडर आता है ये भाई एक आइलैंड है, ये नॉर्थ अमेरिका की तरफ, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका ये रहा, ठीक है, वो नॉर्थ कह रहा हूँ, सॉरी, साउथ अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे आइलैंड लोकेटेड है पैसिफिक ओशन के अंदर। बाकी ठीक है, दिस आइलैंड वॉज डिस्कवर्ड इन 1922 बाय डच एक्सप्लोरर जैकब, ठीक है, रोगेविन ऑन ईस्टर संडे। ईस्टर संडे क्या होता है? ईस्टर संडे एक क्रिश्चियन वो होता है, जिसमें मतलब जितना मतलब मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड, तो वही है कि मतलब जैसे जो अपने जीसस क्राइस्ट थे, ठीक है, उनका डेथ के बाद जो बर्थ होता है उसकी बात करिए तो संडे को हुआ था, इसलिए इसे ईस्टर संडे बोला जाता है। इसलिए इसका नाम ईस्टर आइलैंड पड़ा जाता है, क्योंकि ईस्टर संडे को ये वो हुआ था, एक्सप्लोर हुआ था, डिस्कवर हुआ था। इट हैज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट एंड 3 एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज, ट्रिबेका, पोइका एंड रेनोको, ठीक है। यहाँ पे अपने 3 वॉल्केनोज़ हैं और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट में आता है। वॉल्केनो के नाम ये हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, नो परमानेंट रिवर, उसमें परमानेंट रिवर नहीं है, बस खाली 3 कैटर्स लेक है। कैटर्स लेक मतलब ये जो वॉल्केनो से मतलब बनती है, वॉल्केनो की जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से जो लेक्स बनती हैं उनकी बात करी जाती है। तो यहाँ पे 3 लेक हैं, बाकी कोई परमानेंट रिवर है नहीं, बस छोटा सा आइलैंड ही, कई रिवर होगी इनके पास। तो अगली न्यूज़ है भाई, फॉरेस्ट ऑफिशियल अरेस्टेड 4 सस्पेक्टेड पोचर। पोचर का मतलब जो एनिमल्स वगैरह को जो मारते हैं, हंट करते हैं, उनकी बात करी जा रही है। तो ठीक है, बलीगुड़ा फॉरेस्ट डिवीज़न ऑफ, ये जो कोटगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा के अंदर, उसके अंदर पाया जाता है। तो न्यूज़ से इतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो अब न्यूज़ में आ गई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बारे में पढ़ते हैं। कोटागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन, ठीक है, कंडमाल डिस्ट्रिक्ट और भाई सब आ जाओ, एक काम करो, आए जा रहे हैं लोग यार, गाड़ी की आवाज़ आई जा रही है, पता नहीं क्या है, ठीक है। कंडमाल डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, ठीक है, इन ईस्टर्न हाईलैंड रीजन लोकेट है ये लोग। इट इज़ क्लासिफाइड एज मोइस्ट, ठीक है, डिसिडियस फॉरेस्ट। मोइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जो अपने हाई डेंस फॉरेस्ट होते हैं, मतलब जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, पेड़ पौधे वगैरह जहाँ पे ज़्यादा होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, वो वाली रीजन को बोला जाता है। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद रिच बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा ही होनी है, उसकी ऑब्वियसली बात है। द सेंचुरी इंक्लूडेड ट्राइबल कम्युनिटीज सच एज, ठीक है, कुटिया कोंड, ठीक है, देसिया कोंड एंड लिविंग विद इन द नियर द फॉरेस्ट एरिया पे लेते हैं। तो मेनली हमें याद रखना है कि उड़ीसा के अंदर ये वाला जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है। बाकी इसकी जो क्या कहते हैं इकोसिस्टम है, जो फॉरेस्ट है वहाँ पे मोइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, बस इतना याद करना है इसमें। अगली न्यूज़ है भाई, अपने नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलप्ड कॉरपोरेशन लॉन्च द
पद्मा डोरी हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने उस समय। अच्छा रुको एक सेकंड, वो MCQ करना भूल गए हम लोग, सॉरी। तो MCQ भाई कर लेना है, न्यूज़ मुझे कवर करनी है जैसे तैसे करके, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा है नहीं इस समय, इसीलिए तो न्यूज़ पहले कवर करना ज़रूरी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलप कॉरपोरेशन लॉन्च था। पद्मा डोरी पहले कवर कर चुके हैं हम, लेकिन ये कुछ चीज़ें कवर नहीं करी थी कि ये नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको लॉन्च करा था। ठीक है, बाकी ये अपना मिनिस्ट्री नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आती है। ठीक है, पद्मा डोरी हमें पता था एरी एंड जो अपना चंदेरी वीविंग है उसको कंबाइन करके बनाई जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश से है चंदेरी वीविंग एंड अपना रिफ्लेक्ट द नरेंद्र मोदी एक भारत। ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को रिप्रेजेंट करता है, विज़न बताता है, जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था। एंड इट प्रमोट सस्टेनेबल एंड एथिकल टेक्सटाइल प्रोडक्शन यूजिंग द इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम। इट इनिशिएटिव वही मतलब बाकी की बातें हैं, ये याद कर रहे हैं ना किससे कंबाइन होकर बना वगैरह वगैरह सब। इंडिया रोल्ड आउट 10th वंदे भारत। ठीक है, ट्रांसलेट फ्रॉम मॉडर्न कोल फैक्ट्री। ठीक है, मॉडर्न कोल फैक्ट्री जो कि अपनी रायबरेली के अंदर है, उससे अपनी 100 वंदे भारत ट्रेन सेट निकल चुका है। तो जो कि अभी उस समय फ़िलहाल के लिए टेस्टिंग में चल रहा है। इसमें 16 कोचेज़ हैं। ठीक है, उसके बाद वो लिखा हुआ था यहाँ पे कहीं, ट्रायल पे चल रहा है टू इंश्योर सेफ्टी परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन। अच्छा करा किसने ये? ठीक है, मॉडर्न कोल फैक्ट्री ने करा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, 10th वंदे भारत है अपनी। उसके बाद ये जो पहली वंदे भारत थी, ठीक है, स्टार्ट कहाँ हुई थी? वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, अच्छा मैं कोल पढ़ा था, सॉरी मैंने कोल तो नहीं पढ़ा ना। ठीक है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री लिखा हुआ है। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में सबसे पहली जो चेन्नई के अंदर है अपनी वंदे भारत बनाई गई थी, वहीं पे स्टार्ट करी गई थी प्रोडक्शन सबसे पहले। उसके बाद बाकी जगह पर एक्सपेंड हुई, अदर यूनिट्स वगैरह बाकी जगह बनी है। ठीक है, वंदे भारत आर पार्ट ऑफ द मेक इन इंडिया से मतलब रिलेटेड है ऑब्वियसली, तो पता ही है भाई। एंड इसमें सेमी हाई स्पीड है। उसके बाद EMU ट्रेन हैं। ठीक है, ये सेमी हाई स्पीड EMU ट्रेन क्या होती है? इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट, यानी जैसे नॉर्मल ट्रेन कैसी होती हैं जिसमें पहला आगे का डब्बा मतलब पहले आगे इंजन होता है, वो सारे के सारे डब्बे पीछे खींचता है। इसमें हर डब्बे पे एक इंजन जुड़ा हुआ होता है, मतलब हर एक डिब्बा जो होता है वो गाड़ी खींचता है। ठीक है, समझ गया ना? जैसे कई सारी मतलब एक इंजन हो जाता है, वो कई सारी गाड़ी खींचता है। ठीक है, इसमें सारी ही गाड़ी जितनी हैं मतलब डब्बे हैं, उस सब में एक एक इंजन लगा होता है। तो वो उस चीज़ को बता रहा है। ठीक है, बाकी अगली न्यूज़ भाई इंडिया की तरफ वो DRDO की तरफ से, जिन्होंने भाई अपना जो लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी क्राफ्ट मिसाइल लॉन्च कर दिया। 2 मिसाइल हो चुके हैं अपने पास, मतलब जो लॉन्च हुई है, एक अप्रैल में हुई है, ये अभी मई में हुई है। एक अपनी है NASMR जो थी अपनी शॉर्ट रेंज के लिए थी, SR मतलब शॉर्ट रेंज हो गया, और ये अपनी लार्ज रेंज के लिए है हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। तो ये अपनी इतने किलोमीटर तक की रेंज है इसकी। ठीक है, कैन स्ट्राइक डिस्टेंस मैरी टाइम टारगेट एंड रीच स्पीड। ठीक है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ठीक है, यूज़ करता है। उसके बाद डिज़ाइन विद द हाई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड उड़ीसा के अंदर ये उसका टेस्ट है वो कंडक्ट करा गया है। बाकी बूस्टिंग इंडियन नेवल डिफेंस कैपेबिलिटी, बस इतना ही है खाली, ये ध्यान रखना। इंडिया के पास 2 हो चुके हैं, एक ही हो चुका है। अरे हटो यार, एक ये हो गया है। ठीक है, अगला है अपना प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, R बाल सुब्रमण्यम एंड जॉरम एनिया, ठीक है, एज फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग तुमको पता है भाई, अपनी जो इंडियन टॉप पॉलिसीज़ में आता है। ठीक है, थिंकिंग टैंक गाइडिंग इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज़। नीति आयोग तुमको पता है किसको रिप्लेस करके बना था? तुमको पता है तो भाई बता देना मतलब मुझे तो पता ही है, बट बता देना भाई तुम लोग। ठीक है, तुमको पता हो नीति आयोग किसको रिप्लेस करके बनाया गया था। दिस अपॉइंटमेंट आर पार्ट ऑफ द मेजर रिकन्स्ट्रक्शन। उसके बाद यहाँ पे इतना याद करना है कि 2 लोग को अपॉइंट करा गया था, एक ये है, एक ये जोरमान्य है। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं, नीति आयोग के बारे में जान लेता। ये अपना जो 5 ईयर प्लान थे उनको रिप्लेस करके बनाया गया था। ठीक है, अनुग्रह, ठीक है, नारायण दास टुक चार्ज एज कंट्रोल जनरल डिफेंस अकाउंट। ठीक है, कंट्रोलर जनरल डिफेंस अकाउंट। ठीक है, अपना चार्ज करा है इन्होंने, जो अपने 1991 बैच के थे। इतना कुछ याद पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना याद करना था कि जो अनुराग नारायण जी हैं, उन्होंने किस पोस्ट पे चार्ज लिया है, और तारीख भी याद मत करना, बस ये पोस्ट याद रखना। बाकी अगली भाई अपने भारत खेरा है, उनका चार्ज हो सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ MSME, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है उसके सेक्रेटरी को एज चार्ज करेंगे। ये अपने IAS ऑफिसर रह चुके हैं, 30 ईयर का इनका एक्सपीरियंस है। तो बस इतना ही है इसमें, और कुछ है नहीं। बाकी अपना नेपाल ऑब्जेक्ट
प्रोजेक्ट्स द इंडिया कंडक्टिंग द कैलाश मानसरोवर यात्रा मैंने कवर करी थी, तो मैं कुछ चीज़ें उसमें रह गई थी बतानी। देखो, ये दिल्ली से शुरू होगी कैलाश मतलब जो यात्रा है, अपनी दिल्ली से होते 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 ये यहाँ से क्रॉस करेगी, फिर यहाँ से नेपाल में एंटर करेगी। तो मतलब बॉर्डर जो है अपना पास है इंडिया नेपाल का। तो ये पास का नाम क्या है? ये पास का नाम ये है लिपुलेख पास। तो याद रखना आपको, लिपुलेख पास इनका नाम है। बाकी डिस्प्यूट रिलेटेड टू, ठीक है, क्लानी लिपुलेख पास रिलेटेड स्टडी इशूज, ठीक। बाकी नेपाल के लिए रीजनल पीस टूर्नामेंट संघई और डायरेक्टरी उत्तराखंड इशूज अफेक्टेड, ठीक है। बस याद रख लेना कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कौन से पास से, इतना भाई पॉलिटिकल जाने की आपको ज़रूरत है नहीं। बाकी यूनाइटेड स्टेट से आ रही, जिन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मोज, स्टेट ऑफ हॉर्मोज तुमको पता है कहाँ पर लोकेट करता है, ये अपना इधर जो आता है, ठीक है। ये जितने भी जो ऑयल प्रोडक्शन जो है ये सारी इधर से ही जाती हैं। ऑयल कह रहा हूँ, मतलब जो ऑयल गैस प्रोडक्शन है उसकी बात हो रही है। तो ये पैसिफिक गल्फ एंड अरेबियन सी को कनेक्ट करता है, एंड पैसिफिक गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये ध्यान कर लेना। एंड बाकी इसमें और कुछ है नहीं, जितना याद कर लेना। यूनाइटेड स्टेट जो है उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम इन द स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को लॉन्च करा है। बाकी नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं अपनी। कहती है भाई साउथ कोरिया है, उन्होंने अपना एक जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ठीक है, CAS 502, ये दूसरी है, ठीक है। पहली अपनी लॉन्च करी थी इन्होंने। ये इनकी एक कॉम्पैक्ट एडवांस सैटेलाइट सीरीज़ है, जिसमें इनकी सेकंड सीरीज़ है। ये सैटेलाइट है इन्होंने लॉन्च करी है। बाकी इसमें इस नाम से याद कर लेना इनको, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। जो कौन लॉन्च कर रहा है? साउथ कोरिया लॉन्च कर रहा है। बाकी इसमें इमेजिनिंग अर्थ सरफेस, ठीक है भैया, अपना जो मॉनिटर करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल ऑब्जर्वेशन वगैरह से मैनेज करने के लिए क्या कहते हैं सैटेलाइट लॉन्च करी गई है। बाकी साउथ कोरिया ने करा है, इतना याद रखना है इसमें। अगला है भाई अपना राष्ट्रीय बल स्वच्छता कार्यक्रम। इन्होंने क्या करा है? रिवैप करा है टू इंक्लूड लाइव डिसीजेस द प्रोग्राम टारगेट चिल्ड्रन। प्रोग्राम इनिशियली था क्या यहाँ पे 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है। 4 फोकस जो निकाले गए थे कि जो डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज़, डिफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट डे है, उन सब डिसेबिलिटीज़ को इंक्लूड करा गया था, ठीक है। लेकिन मतलब उसमें क्या कहते हैं सहायता करने के लिए, ठीक है, ये सब इंक्लूड। लेकिन यहाँ पे 4 डीज इंक्लूड करे गए थे जो हमने बताया अभी। लेकिन अब इन्होंने इसको एक्सपेंड कर दिया है। यहाँ पे ओबेसिटी, डायबिटीज़ एंड अदर लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशंस को भी इंक्लूड करा गया है। ये अपना नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, इतना याद करना है। बाकी RBS के 2013 में लॉन्च हुआ था, बस इतना ही है इसमें। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिलीज द फर्स्ट एवर गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज़, ठीक है, मेलिटिस ऑफ चिल्ड्रंस। अपनी गाइडेंस है, गाइडेंस डॉक्यूमेंट यानी गाइडलाइंस है इन शॉर्ट, ठीक है। डायबिटीज़ मेलिटिस, ये मेलिटिस मतलब ये था, ये ऐसी है ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जो अपना जिसको भी डायबिटीज़ होती है वो अपनी शुगर कंट्रोल ही नहीं कर पाता है बिल्कुल भी, है ना। तो वो चीज़ है, मतलब हाई तो जाती है, डायबिटीज हाई हो जाती है, लेकिन कंट्रोल भी नहीं कर पाता, उस चीज़ से रिलेटेड है। तो उसकी गाइडेंस निकाली गई, इट कवर द स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज़ चिल्ड्रन इतने के बीच में। गाइडेंस मैंडेट यूनिवर्सल चिल्ड्रंस थ्रू द कम्युनिटी एंड स्कूल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड फ्री कॉम्प्रिहेंसिव केयर इंक्लूडिंग इंसुलिन मॉनिटरिंग डिवाइस एंड बस यही लिखा हुआ है। तो यार लेना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये, ठीक है, अपनी हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा ये। बाकी इसमें ऐसा कुछ वैसा याद करने के लिए है नहीं जो तुमको आएगा। फिर आता है अपना ये वाला, ठीक है, जो क्या नाम है इनका, प्रसूर जोशी जी हैं, ठीक है। प्रसूर जोशी जी हैं, इन्होंने इनको एज ये अपनी लिरिकिस्ट थी, ठीक है, लिरिकिस्ट है ना, लिरिसिस्ट कहते हैं, लिरिसिस्ट थी, राइटर एंड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट थी, जिनको अपॉइंट करा गया चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। प्रसार भारती क्या है? ब्रॉडकास्टर है, ठीक है। अपने जो क्या कहते हैं PSU है, मतलब पब्लिक सेक्टर ब्रॉडकास्टर है। फिर अपना दूरदर्शन वगैरह जिसमें आता है ना, वही यही ब्रॉडकास्ट कराता है, ठीक है। किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ही आती है, जो अपना ये प्रसार भारती है। बाकी इतना याद करना है आपको। अच्छा, बुक लॉन्च हुई है एक, द बुक ऑफ डेली ब्रिलियंस 11 डेज एंड ट्रांसफॉर्मेशन पब्लिश किसने करी है ये, ठीक है, अपनी पमेला पूजा कृपलानी जी ने करी है, इसको लॉन्च करा है। बाकी बस ये याद कर लेना, बुक का नाम याद कर लेना, किसने लॉन्च करा, ऑथर का नाम याद कर लेना बस। बेंगलुरु सिटी पॉलिसी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू लॉन्च एन AI पावर्ड, इन्होंने एक कहते हैं
मल्टीलिंगुलर फीचर, मल्टीलिंगुलर मतलब लैंग्वेज की बात करी जा रही है, जिसमें जैसे ये अपना जो नमा नमा मतलब वो करा जाता है कि ये नमा जो वर्ड है ये कर्नाटका लैंग्वेज का वर्ड है। एंड 112 तो पता ही क्या है। तो इसमें जब कोई कॉल करता है तो उसको ऑप्शन मतलब वो जैसे अगर मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस नंबर पे कॉल करेगा, मतलब यहाँ पे बेंगलुरु के थ्रू, बेंगलुरु जो पुलिस है तो वहाँ पे जो उसकी लैंग्वेज है वो ऑटो डिटेक्ट कर ली जाएगी। तो वो यहाँ पे एआई का इस्तेमाल करके करा जाएगा, ठीक है। डिटेक्ट लैंग्वेज एड फास्टर कम्युनिकेशन, जिसकी अगर कोई लैंग्वेज होगी दूसरी, तुमको पता है कर्नाटका भाई बेंगलुरु में क्या हिसाब रहता है, कई सारे जगहों से लोग आते हैं तो लैंग्वेज बैरियर बन जाता है वहाँ पे। तो ये चीज़ के लिए मेनली यहाँ पे करा गया है। तो बस इतना याद करना है कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने ये लॉन्च करा है। एंड बाकी अपना आता है गिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें क्या हुआ है, इन्होंने मतलब जो अपने जो मॉन्क कमेटी थी, ठीक है, मॉन्क कमेटी ने अपना डिमांड करा था कि यहाँ से इको सेंसिटिव जोन को रिमूव कर दिया जाए ताकि अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकें। तो वो उसके लिए इन्होंने मतलब डिमांड करी जा रही है, ठीक है। बाकी रिजल्ट का कुछ पता नहीं है, हालांकि मना ही कर दिया गया है। तो ये अपना गिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात है। गिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी कहाँ लोकेटेड है, लिखा नहीं है क्या, हाँ गुजरात में है, ठीक है। ये जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में गुजरात के, ये अपने ससुतरा रीजन में आती है। एंड बाकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट एरिया अबाउट इतना क्या कहते हैं 54 एशियाटिक लाइन्स को सपोर्ट करती है, अपने अराउंड इसके अंदर आते हैं। बाकी इतना ही है, इसमें कुछ और ख़ास है नहीं। अगला है अपना हज़ारीबाग, ठीक है। हज़ारीबाग से रिलेटेड है। हज़ारीबाग हैज़ बीन नोटिफाइड एज द इंडियन फर्स्ट पर्ल फार्मिंग क्लस्टर। पर्ल फार्मिंग क्लस्टर मतलब जो ये अपना जो जानवर रहता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जिसका नाम होता है अभी देख लीजिए आगे लिखा होगा यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। फ्रेश वाटर म्यूशल्स होती हैं, ठीक है। तो म्यूशल्स के अंदर भाई तुम देख रहे होगे, इनको ऐसे खोलते हैं तो इनके यहाँ पे ये देखो मोती 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 है ना, तो इसकी बात करी जा रही है। तो वो अपना पर्ल फार्मिंग क्लस्टर बोला गया है हज़ारीबाग को। तो इनिशिएटिव टू सपोर्ट द डिपार्टमेंट ऑफ फिशर, यहाँ पे इनिशिएटिव वगैरह निकाला गया है। और ये अंदर प्रधानमंत्री मत्स्य ये क्या नाम है संपदा योजना से रिलेटेड है। ये प्रोजेक्ट कब निकाला गया था, प्रोजेक्ट 1919 से 20 में बीच में निकाला गया था। ऑफिशियली इसको जो नोटिफाइड करा गया था अगस्त 2024 में करा गया था। अराउंड 18 लाख पर्ल्स हैव बीन प्रोड्यूस फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद इसका बताया गया कौन से जानवर से निकाली गई है, बस इतना ही है। बाकी इसमें कुछ है नहीं और कुछ खास तो नहीं है। अब जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए फटाफट पढ़ा दे रहा हूँ भाई तुम लोग को। गवर्नमेंट लॉन्च फायर सेफ्टी वीक गवर्नमेंट ने फायर सेफ्टी वीक लॉन्च करा है। 4 मई से लेकर 10 मई के बीच में होगा, टू इम्प्रूव हॉस्पिटैलिटी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च करा है। एंड बाकी इसकी थीम क्या है, सेफ स्कूल, सेफ हॉस्पिटल, सेफ अपना फायर सेफ्टी अवेयर सोसाइटी टुगेदर फॉर फायर प्रिवेंशन, ये इसकी पूरी थीम है। लंबी चौड़ी सी तो याद कर लेना। चिड़िया विड़िया पे भी आती हैं, पता नहीं क्या सीन है। तो अगला भाई हम आखिरी तक पहुंच चुके हैं। अपना ये पुलिटिजर प्राइज़ है, ये अपना ये अपना जो आनंद जी हैं, ठीक है, आनंद आर के एंड सुपर्णा शर्मा जी हैं, इनको ये पुलिटिजर प्राइज़ मिला है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। और कुछ इसमें कुछ याद करने के लिए है नहीं। अगला आता है भाई अपना जो इंडिया है, उसने अपना 10 BHISHM क्यूब्स को अपना क्या कहते हैं जमाइका को गिफ्ट करा है। ये अपनी क्या है मोबाइल हॉस्पिटल्स हैं, मतलब देखो ऐसे क्यूब होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो क्यूब हैं ये मतलब मेनली इनका काम यही रहता है कि ये अपने छोटे छोटे क्यूब्स हैं, ये जब भी ज़रूरत पड़ती है मिलिट्री में, ठीक है, इन क्यूब्स को ओपन करके एक छोटा सा हॉस्पिटल बना लिया जाता है, बिल्कुल मतलब ऐसे कपड़े वपड़े लगा के। तो वहाँ पे अपना एक चेयर होती है जहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं। तो इस चीज़ से रिलेटेड तो 10 क्यूब्स ये जमैका को गिफ्ट करे गए हैं। बाकी अपने ये जो 20 में इसकी जो फुल फॉर्म है वो अपने भारत हेल्थ इनिशिएटिव ऑफ सहयोग हिता एंड मैत्री। बाकी इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। एंड न्यू रेलवे जोन निकाला गया विशाखापट्टनम में। समझ जाओ भाई जो अब रेलवे एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें तुम लोगों का भाई सिलेक्शन जल्दी हो जाने वाला है, क्योंकि अपना नया जो जोन है, ठीक है, वो निकाला गया है। तो अभी अपना ऑपरेट करेगा 1 जून से ऑपरेट करेगा। तो आपकी जो एग्ज़ाम आएंगे रेलवे के, उनके ऑफिसर कहाँ पोस्ट होंगे तुमको ये तो पता लग ही गया होगा। तो साउथ कोस्ट रेलवे जोन ये अपना विशाखापट्टनम में है, बस इतना याद करना है। न्यू जोन करा विशाखापट्टनम में, डेट सेट, और कुछ इसमें याद नहीं करना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। बाकी अपना 18th रेलवे जोन है, ठीक है। ओरिजिनली 2019 के अंदर अनाउंस हुआ था, लेकिन अभी जो फ्रेमवर्क है इसका अब इस समय रीऑर्गेनाइज करा गया इसको।
अब जाके ये आया हुआ है लॉन्च। अरे भाई मेरे हट जाओ, मत डिस्टर्ब करो। आखिरी न्यूज़ है भाई आज की। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टॉप रैंक, ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ। मैंने उसमें जो इसमें टॉप करा था उसकी बात करी थी, लेकिन आज हम इंडियन जो भाई जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है, ये रही IIS सिक्योर्ड 43rd रैंक। मतलब बताओ, इसमें खाली पता टोटल रैंक्स कितनी है, 50 हैं, उसमें से 43rd रैंक आई है। भाई सोच लो यूनिवर्सिटी की क्या हाल है हमारी। तो बल्कि और कम हो गई है, 38 थी पहले और कम हो चुकी है। खैर छोड़ो, क्या ही बताएं इस चीज़ पे। तो यार आज की न्यूज़ बस इतनी थी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर रहा है। ये जो अपनी MCQs है भाई, ये ज़रूर से ज़रूर भाई सॉल्व कर लेना। बहुत अच्छे अच्छे MCQs हैं इसमें। इसकी PDF सबकी PDF भाई तुमको टेलीग्राम में मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना भाई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।